नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। शोपिया के मुगलपुरा में इनकाउंटर। इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। आईजीपी कश्मीर ने ये जानकारी दी। आपको बता दें, शोपिया में इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबीर जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि शोपिया एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो ताजा अपडेट हमारे पास ये है कि आईजीपी कश्मीर ने कंफर्म कर दिया कि 2 मिलिटेंट वहां पे मारे गए हैं। सुबह से ही जो आज अलग सुबह इनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और जो हमारे नुमाइंदे वहां पे हैं उन्होंने ये इतला दी है कि दोनों मकामी मिलिटेंट हैं। फिलहाल उनके जो उनकी शनाख्त दी गई है, आदिल एक है और दूसरा आसिफ है। अब वो किस लेवल के मिलिटेंट हैं वो अभी तक जानना बाकी है, लेकिन फिलहाल इतनी खबर है कि ये मकामी दोनों मिलिटेंट शोपियां के ही से ही ताल्लुक रखते थे। सूरत हाल सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त आसपास के इलाकों में वहां पर कैसी है? देखिए, अभी तक वहां पे तलाशी जारी है। हो सकता है इसके बाद एक ऑपरेशन का एक तरीका रहता है कि जब आप ऑपरेशन खत्म करते हैं, ऑपरेशन खत्म करने से पहले आप वहां पे पूरी छानबीन करते हैं, तलाशी लेते हैं पूरे इलाके की। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसे हम अनटवर्ड कहें, लेकिन मिलिटेंट ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है और सुबह से ही ये आईजीपी ने कंफर्म कर दिया था कि उन्हें वहां पे सिर्फ 2 मिलिटेंटों की छुपे होने की खबर थी और अगर वो मारे गए हैं, जो उन्होंने कंफर्म भी किया कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, इस तरह ये ऑपरेशन खत्म हुआ है। बिल्कुल शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर कोरोना मुतासरीन की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 27 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह अब तक मुल्क में 437 अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब तक 1748 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अब तक मुल्क भर में 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की जांच हो चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। हुकूमत के जरिए इख्तियार की गई हिकमत अमली के नतीजे में 325 अजला में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इक़्तिसादी सूरत हाल पर बात की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि माशी हालत पर आरबीआई गहरी नजर बनाए हुए है। कोरोना से मुल्क की मईशत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। ज़राअत, सनत समेत दीगर शोबों पर पड़ी सख्त मार। कोरोना बहरान के दरमियान आरबीआई ने रेपो रेट में 25-20 पॉइंट की कटौती की है। शक्तिकांत दास ने कहा कि मुल्क में अनाज की कोई कमी नहीं है और बैंक लगातार एटीएम में पैसे डाल रहे हैं, जबकि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल पहले से ज्यादा बिगड़ी है। The cumulative loss to global GDP over 2020 and 21 at around $9 trillion, which is greater than the economies of Japan and Germany combined. Within this downturn, the projections are replete with even sharper declines in output in various countries. India is among the handful of countries that is projected to cling on somewhat tenuously to positive growth at 1.9%. In fact, this is the highest growth rate among the G20 economies as estimated by the IMF. राजस्थान में कोरोना मुतासरीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 38 नए मामलों की तस्दीक हुई है। उनमें 18 मामले जोधपुर जबकि 5 जयपुर से सामने आए हैं। इस तरह कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1100 से 50 से तजावुज कर गई है। राजधानी जयपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा 491, जबकि जोधपुर में 1 और 88, कोटा में 90, जबकि टोंक में कोरोना के 77 मरीज हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस के एमएलए कीर्ति सुरेश ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत की बीजेपी हुकूमत रिलीफ की तकसीम में इम्तियाज बरत रही है। सुरेश ने अपने असेंबली हल्के में 20,000 खानदानों के लिए राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डीके शिव कुमार के हाथों इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। सुरेश ने कहा कि लॉकडाउन नाफिज होने के बाद
दूसरी मर्तबा वो अपने सिर्फ खास से राशन तकसीम कर रहे हैं। हल्के के गरीब और जरूरतमंद खानदानों में राशन पहुंचाया जा रहा है। मकामी कॉरपोरेटर और बीबीएमपी के ओपोजिशन लीडर अब्दुल वाहिद ने कहा कि रिलीफ की तकसीम के मामले में कांग्रेस के हलकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज गरीब नहीं, इवन मिडिल क्लास आदमी भी बहुत सफ़र कर रहा है, बहुत परेशान है लोग। आगे चलकर क्या होगा पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट के अनुसार हमने जो गवर्नमेंट ने कंडीशंस दी है उसके हिसाब से हमने पूरा लॉकडाउन किया गया है। लोग हमारे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं आग्रह करता हूं कमिश्नर हमारे बीबीएमपी और चीफ मिनिस्टर ताकि यहाँ के बेंगलोर के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, आप प्लीज़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इक्वली डिवाइड कीजिए, हर वार्ड में 5-5 हज़ार किट भेजें, तभी जाकर मैं समझता हूँ लॉकडाउन भी कंप्लीट होगा, लोग भी खुश रहेंगे और ये बीमारी को दूर करने का भी सभी हमारा लीडर सभी मिलके सेकेंड टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। आज से और एक 100 टन्स का 20,000 फैमिलीज़ को हम ये रेशन बांटने का ये कार्यक्रम आज शुरू किया। 4 दिन में। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र समेत पूरा मुल्क कोरोना वबा से जूझ रहा है और इस वजह से लॉकडाउन में तौसीक कर दी गई है। कोरोना वायरस से लोगों की हिफाजत के लिए मुश्किल की इस घड़ी में पुलिस के आला अफसरान सड़क पर कानून का फर्ज तो निभा रहे हैं, साथ ही भूखों की भूख मिटाकर इंसानियत का फर्ज भी निभा रहे हैं। महाराष्ट्र के मारूफ IPS ऑफिसर कैसर खालिद अपनी तंजीम पासबान अदब के जरिए रोजाना 15,000 लोगों में खाना तकसीम कर रहे हैं। ख्याल रहे कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा गरीब तबका मुतासिर हुआ है। कैसर खालिद और उनकी टीम मुंबई और उससे मुतसल इलाकों में जरूरतमंदों को खाना फराहम कर रहे हैं। तंजीम के रुकन अरशद खान अपने साथियों के साथ घरों तक पहुंच रहे हैं और फूड पैकेट के अलावा राशन किट भी तकसीम कर रहे हैं। ये तमाम काम कैसर खालिद की सरबराही में अंजाम दिया जा रहा है। कैसर खालिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसर खालिद साहब, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। सबसे पहले तो कैसर साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना के जो क्राइसिस महाराष्ट्र में है उससे पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह से हैंडल कर रही है? देखिए, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है लॉकडाउन जी। कि लोगों से नजदीक का कांटेक्ट दूर किया जाए जी। उस वजह से आप देखिएगा कि रोड्स पे बहुत ज्यादा नाकाबंदी है और जिस एरिया में इफेक्ट ज्यादा है उस एरिया से बाहर निकलने में भी काफी ज्यादा सख्ती बरती जा रही है जी। अब आदमी एक किस्म की लाइफ का आप ये कहें कि आदी हो जाता है कि निकलना घूमना फिरना ये उसके मामूल में शामिल होता है जी। दूसरी प्रॉब्लम या दूसरी बड़ी मुश्किल जो शहरों में है वो ये है कि घर बहुत छोटे छोटे होते हैं और फैमिली साइज बड़ी होती है। बल्कि अगर आप ईस्टर्न सबब में जाइएगा मुंबई के शिवाजी नगर, गोवंडी, चेंबूर, टोंबे, चीता कैंप, मानखुर्द, ये जो एरियाज हैं ये ज्यादातर वर्कर के एरियाज हैं। जरी के वर्कर हैं, टेलरिंग के वर्कर हैं, लेदर के वर्कर हैं। अब एक रूम में 15-20 बच्चे रहते हैं। अब आप ये समझिए कि वो लॉकडाउन में वहाँ अटके हुए हैं। कई जगह पे तो ये सिस्टम है कि लोग शिफ्ट में सोते हैं और बाकी लोग काम करते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है। पुलिस के सामने परेशानी ह्यूमन भी है और एक चैलेंज तो है ही कि लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोका जाए जी। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत सारे लोग एसेंशियल सप्लाईज लेने की वजह से या उसके नाम पे भी बाहर निकलते हैं। बहुत लोगों को वॉक की आदत होती है, इस किस्म की चीजें हैं। तो यहाँ समझा बुझा के पेशेंस से एक्सप्लेन करते हुए चीजों को करना बहुत जरूरी होता है। अभी हुकूमत ने ये रूल नाफिज किया है कि जो बाहर निकलेंगे उनके पास मास्क होना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म नहीं है तो वो जीरा भी करते हैं, तो उनको समझाना और समझा के टैक्टफुली ये बताना कि बाहर नहीं निकलना उनके हक में कैसे बेहतर है, मुझे लगता है कि एक बड़ा चैलेंज ये हमारे सामने है। और इसके अलावा जो एरिया ज्यादा अफेक्टेड हैं, जहाँ बिल्डिंग्स अफेक्टेड हैं, जहाँ पूरा का पूरा एरिया जो है अब ये समझ लीजिए कि एक किस्म से आइसोलेट कर दिया गया है, वहाँ पे फूड पहुंचाना, क्योंकि राशन लिमिटेड है लोगों के पास, गैस सप्लाईज लिमिटेड होती हैं, तो वो चैलेंजेस हैं जो जिससे हम जूझ रहे हैं। और ये आप समझिए कि चूंकि मुंबई में वर्कर्स की एक बड़ी तादाद है और स्लम्स में रहने वालों की एक बड़ी तादाद है, तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कैसर साहब, आपने कहा कि जिस तरह से वर्कर्स की काफ़ी तादाद है, माइग्रेंट वर्कर्स की काफ़ी तादाद है वहाँ पर, ऐसे में उनकी हिफाजत के लिए भी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कुछ इकदाम कर रही है?
देखिए, हिफाजत के लिए जो एक कदम उठाना है, तो सबसे पहले तो है कि जान की हिफाजत जी। अगर आदमी जिंदा है तो उसके आगे बाकी चीजें शुरू होती है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे फूड का है, क्योंकि इन लोगों के पास 1 दिन 2 दिन का राशन हुआ करता था, ये रोज कमाते थे, रोज खाते थे। अब ये समझिए कि अंदाजन 20-22 दिन से ये लॉकडाउन चल रहा है और 3 मई तक अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो बड़ा मसला भूख का हो गया है पैदा जी। तो एक तो उसके लिए जैसे हम लोगों ने अपनी तंजीम की तरफ से और बहुत सारे ट्रस्ट से, एनजीओ से हाथ मिलाकर उनके साथ कोलैबोरेशन करके अंदाजन आज 15,000 फूड पैकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। उसी ढंग से और भी बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। तो एक तो है कि इनको खाना पहुंचना चाहिए, 2 वक्त हो सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 1 वक्त तक तो खाना पहुंचना चाहिए जी। दूसरा है कि जो खाना बना सकते हैं जिस पोजीशन में, अब उनकी गैस खत्म हो गई है या उनके पास केरोसिन नहीं है, तो वो उनके पास पहुंचना जरूरी है जी। तीसरी बात यह है कि जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है कि गवर्नमेंट खुद जगह जगह जाकर के लोगों का टेस्ट कर रही है जी। तो उस टेस्ट में लोगों ने कोऑपरेट करना। चौथी चीज, लोगों को घरों से बाहर निकलने, रोड पे घूमने फिरने, इससे मना करना, उनको उनके इलाकों में कंटेन करना। 5वीं चीज है कि एसेंशियल कमोडिटीज है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए, प्रॉफिटरिंग नहीं हो, उसके बारे में भी थोड़ी काम करना, थोड़ा कार्रवाई करना। ये चैलेंजेस हैं जो पुलिस के सामने इस वक्त हैं। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो कोऑर्डिनेशन का है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं उनका है। ऐसे हालात में उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, समझिए कि जैसे मैं एक मिसाल बता रहा हूँ कि आपने लोगों को आइसोलेट कर दिया, अब जो है उनको एक सेंटर पे ले जाया गया है जहाँ उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। अब 14 दिन हो गए, 14 दिन के बाद अगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव हो गई तो अब उनको ख्वाहिश क्या होती है कि उनको घर जाना है। अब घर जाने के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर उनको वहां से निकलना है तो उसके बारे में उनको इत्तला देना बहुत जरूरी है कि ये प्रोसीजर है, ये फॉर्म है, इस ढंग से अप्लाई होता है, आप ऐसे करेंगे तो जा सकते हैं, इससे आपको फॉर्म मिल जाएगा। दूसरी जो इमरजेंसीज है, जैसे डेथ है, सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है, ऐसे चीजों में, ऐसे वक्त में लोगों को निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, वो जरूरी होता है। तो उस वक्त उनको परमिशन कैसे मिलेगी? रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो लोग लगे हुए हैं, जो गाड़ियां लगी हुई हैं, उनको परमिशन का क्या सिस्टम होगा? तो इस इंफॉर्मेशन को चैनलाइज करना और ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, मुझे लगता है ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो ये कोशिश पुलिस कर रही है। कैसर साहब, बांद्रा में जो भीड़ उमड़ आई थी, क्या उस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था? मोर इफेक्टिवली वो सिचुएशन हैंडल की जा सकती थी? अगर आप उसके पीछे जाएंगे कि किस वजह से हुआ, तो बहुत सारे लोग चूंकि फंस गए हैं और पहले ये उम्मीद थी कि खत्म हो जाए, 10-15 दिन में चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो अब लॉकडाउन बढ़ गया और जरूरी है वो हालात के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि एक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए लोगों के साथ, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई। हमें उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये इस सूरत की वजह से, इन हालात की वजह से इसको बढ़ाया गया है, और उनकी जो परेशानियां हैं, खाने की परेशानी जो सबसे ज्यादा है, उन परेशानियों को दूर करने के लिए भी हमको कुछ न कुछ सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, चाहे एनजीओ से, चाहे ट्रस्ट से, चाहे प्राइवेट लोगों से, चाहे खुद गवर्नमेंट जो राशन सप्लाई कर रही है, या बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज लोग खाना सप्लाई कर रहे हैं। तो उन सबको कहीं ना कहीं हमको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, और जो नीडी हैं और जो सप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वहां पे हम सारा और बेटर कम्युनिकेट अगर करें तो शायद ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। कैसर साहब, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमने देखे जहां पर पुलिस पर जो है पथराव किया गया, या इस तरह के जो वायलेंट रिएक्शन देखने को मिले, पुलिस किस तरह से इन सिचुएशन से निपटती है? देखिए, एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है। मैं खुद बता दूं कि जैसे मुंबई के की मिसाल आप ले लीजिए कि यहाँ हमारे जो कांस्टेबलरी है ये ट्रेन से सफर करते हैं, ये दूर दूर रहते हैं और अमूमन ट्रेन से आते थे। अब ट्रेन बंद हो गई है लेकिन ड्यूटी बंद नहीं हुई है। तो अब ये समझिए कि 1-1 घंटा ट्रेन से लोग जो सफर करके आते थे, आज वो मोटरसाइकिल से अपने आ रहे हैं, 1-1.5 घंटा उनको लगता है। उनका खर्च कितना बढ़ गया है, बसेस भी नहीं चल रही हैं, उसके बावजूद लोग ड्यूटी पे आ रहे हैं। तो एक तो कमिटमेंट है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वक्त हमको बेइंतहा पेशेंस की जरूरत है, और एक कम्युनिकेशन स्किल जिसको आप कहिए उसकी जरूरत है, क्योंकि लोग भी परेशान हैं, लोग परेशान हैं। अब जिन लोगों को काम पे जाने की आदत है और जिन छोटे छोटे घरों में बहुत सारे लोग रहते थे, लोग निकल जाते थे, रात को वापस आते थे, सो जाते थे। अब 24 घंटा अगर आपको वहीं पे गुजारना है, उन्हीं लोगों के साथ गुजारना है जहाँ जगह की कमी है, तो परेशानी तो है, फ्रस्ट्रेशन है।
काम करने के लिए कुछ नहीं है। तो हमको इस बात को समझ करके कि लोगों को परेशानी है, एक समझदारी की भूमिका जिसको आप कहते हैं, समझदारी से बात करके उनको समझा करके कि ये तुम्हारे हक में है, हम सबके हक में है कि हम इस वक्त घरों में रहें, ये जरूरत है पुलिस को। तो पुलिस दोनों ढंग से, एक तो पेशेंटली वो आ रही ड्यूटी पे, और इनफैक्ट अगर आप देखिएगा कि जितने भी ऑफिसेस डिपुटेशन के लोग थे उनको भी वापस भेज दिया गया है ताकि वो लोकल फील्ड पुलिस की मदद करें। तो आप देख रहे होंगे नाकाबंदी इतनी जगहों पे लगी हुई है, चेकिंग हो रही है इतने जगहों पे, तो वहां पे हमको लोगों को पेशेंटली डील करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन सा पेशेंट है कौन नहीं है। तो हमको अपनी सेहत को, अपने पोस्ट को सैनिटाइज करते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए लोगों को समझाकर और मदद करने की एक रोल में उनको उनके साथ पेश आना बहुत जरूरी है। ये वक्त पुलिस के लिए भी बड़ा इम्तिहान का और मुश्किल का है। बिल्कुल कैसर साहब, और जिस तरह से कहा आपने कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, तो हॉटस्पॉट्स इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी को, पुलिस को तैनात किया गया है, वहां पर ज़्यादा रिस्क में है पुलिस पर्सनल, तो उनकी सेफ्टी के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? एक तो जो सिस्टम्स किया गया है कि सबको मास्क दिया गया है जी, सैनिटाइजर्स दिए गए हैं, और बहुत सारी जगहों पर आप देखिएगा हैंड्स ग्लव्स भी दिए गए हैं जी। तो ये तो चीजें प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा उनके खाने का इंतजाम भी जरूरी है, खाने का इंतजाम किया गया है। बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें जुड़े हुए हैं, डिपार्टमेंट खुद जुड़ा हुआ है। फिर आप देखिए कि मेकशिफ्ट हमारे चेक पोस्ट हैं, जो नाकाबंदी जो हम लगाते हैं तो 2 घंटे के लिए लगाते हैं, लेकिन अब ये 24 घंटे के चेक पोस्ट चल रहा है, और अब धूप का भी मौसम है तो उस वक्त बैठने उठने बेसिक जो फैसिलिटीज है उसका इंतजाम करना वो भी किया गया है। तो अगर आप देखिएगा ओवरऑल, तो अपने आप को बचाते हुए, सेफ रखते हुए लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे समझा करके, कन्विंस करके कि ये चीज उनके हक में की जा रही है, उनको अपने घरों में, उनका अपने इलाकों में कैसे हम कन्फाइन कर सकें, और कैसे पेशेंटली लोग जो एजिटेट हो रहे हैं उनको डील कर सकें। तो ये पुलिस की भी बड़ी चैलेंज है, और मुझे खुशी है कि आज अंदाजन अब ये समझ लीजिए 24 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, तो 20 और 26 दिन हो गया, लेकिन आपको ऐसे इंसिडेंट नहीं मिलेंगे पुलिस ने किसी को मारपीट किए और कुछ किया। शुरू में कुछ इंसिडेंट हुए थे, लेकिन जब ब्रीफिंग प्रॉपर हो गई कि ये हम लोगों के लिए है, लोगों को समझाना हमारा काम है, उनको अपने घरों तक रोकना हमारा काम है, उसके बाद आप देखिए कि पूरे मुल्क में काफी स्मूथली ये लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। बिल्कुल कैसर साहब, अगर एक और चैलेंज की बात करें तो पुलिस को इस वक्त ओवर टाइम करना पड़ रहा है, अपनी ड्यूटी से ज़्यादा वक्त देना पड़ रहा है, इस तरह के चैलेंज को किस तरह से पुलिस जो है टैकल कर रही है? देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जब मुल्क को जरूरत पड़ती है तो हम अपना जाती आराम उसको भूल जाते हैं जी। ये तो अब 26 दिनों से चल रहा है, और महाराष्ट्र में तो अंदाजन अब 1 महीना हो गया, क्योंकि 20 तारीख से ही हमारा लॉकडाउन है जी। तो 1 महीने से अब ये देखिएगा कि चेहरे पे शिकन लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी है, एक किस्म की एक क्राइसिस है, और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से जो ताउन किया जाना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इसमें जबकि दुश्वारी भी हो गई, घर दूर दूर हैं, ज्यादा वक्त लगता है, पैसे भी ज्यादा खर्च हो रहे हैं, आने जाने में पेट्रोल लग रहा है जी। तो उसके बावजूद डिपार्टमेंट जो है मुस्तैदी से काम कर रहा है और पूरी डेडिकेशन से काम कर रहा है, और ये पुलिस की फितरत शुरू से रही है। इसके बारे में तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, और मुझे खुशी है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, जो कि मुल्क की खिदमत के लिए जी, और पूरा मुल्क शुक्रगुजार है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का। साथ ही आप अपनी तंजीम पासबान अदब के साथ ह्यूमैनिटेरियन काम भी अंजाम दे रहे हैं, कितना ज़रूरी है इस वक्त में? देखिए, जो ईस्टर्न सब है मुंबई का, मैं वहाँ का 3 साल एडिशनल कमिश्नर था, तो मुझे मालूम है कि वो इलाका एक मुंबई के करीब तरीन इलाका है। स्लम्स की तादाद सबसे ज्यादा वहाँ पे है, वर्कर्स सबसे ज्यादा वहाँ पे हैं, और बहुत गुंजान आबादी है, बहुत घनी आबादी है जी। अब जब हमने देखा कि लॉकडाउन हो गया और इनके पास राशन खत्म होता जा रहा है, 1 दिन 2 दिन का राशन हुआ करता है, तो 20 तारीख से ही हम लोगों ने कई चीजें शुरू की। एक तो पहले मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया, फिर ड्राई राशन देना शुरू किया, फिर ये देखना नजर आने लगा कि ये खाना बना भी नहीं सकते हैं जी। तो फिर हम लोगों ने फूड पैकेट्स का इंतजाम किया, अलग अलग ट्रस्ट से, NGO से हम लोगों ने इसमें ताउन लिया है। बल्कि मैं आपको मतलब बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जैसे यहाँ गरिमा फाउंडेशन है, टाटा ट्रस्ट है, रिलायंस फाउंडेशन है जी, प्रयास ट्रस्ट है, मशहूर जो शेफ हैं संजीव कपूर साहब, उनका ट्रस्ट है, आस्था ग्रुप है,
क्वालिटी बेकरी है, HDFC बैंक है, इन सारे लोगों ने फूड पैकेट, ड्राई राशन ये देने में मदद की है। हम लोगों ने एक सिस्टम वहाँ चैनलाइज किया है, बनाया है कि घरों तक पहुंचे, लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे पास आज के दिन में डेटा है कि किस घर में कितने लोग हैं और उस हिसाब से हमने कोऑर्डिनेटर, कोई 50 घरों पे एक कोऑर्डिनेटर रखा है जो आप राशन लेके जाते हैं या खाना लेके जाते हैं और घर में दे के आते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि चूंकि देखिए गुंजान महल है, तंग गलियां हैं, तो हम लोगों ने स्कूटर का सिस्टम मैनेज किया वहाँ पे। एक्टिवा स्कूटर है हमारे पास, तो हम स्कूटर से हमारे वॉलंटियर खाना लेते हैं, जाते हैं, 50 घरों में डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। तो इस किस्म से लोग घर से बाहर नहीं निकले, घरों में रहें, घरों तक उनका खाना पहुंच जाए और खाना अच्छी क्वालिटी का हो, न्यूट्रिशियस हो। इस किस्म से हम लोगों ने कोशिश की है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन तमाम फाउंडेशन का और ट्रस्ट का कि इन लोगों ने इसमें बड़ी मदद की है। तो खाना किचन से कलेक्ट करवाते हैं हम लोग, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, घरों तक पहुंचवाते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है उस हिसाब से आप उसको फॉलो करें। आपने बाहर नहीं आना है, आपने घूमना फिरना नहीं है, आपको खाना आपके घर पे आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बारी ताला का बड़ा शुक्र है कि हम लोग लोगों की खिदमत करने में कामयाब हो पा रहे हैं। बिल्कुल। कैसर साहब, लॉकडाउन में इस तरह के काम में आपको क्या कुछ चैलेंज का सामना है? चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है कि मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं और हम उतना खाना नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। अब कई जगह पे मुझे शदीद रंज भी होता है कि शायद हम एक वक्त का ही खाना दे पाते हैं। तो जब लोगों के चेहरे देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, वर्कर्स को देखता हूँ, तो मुझे इस बात का रंज होता है कि हम उनकी जितनी खिदमत करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन का अंसुर है वो तो खैर है ही। अब उसके लिए बहुत सारी जगहों पे हम लोग जैसे माइक्रो लाउड स्पीकर से अनाउंस भी करवाते हैं कि क्या लोगों ने करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, तो वो है। तीसरी बात ये है कि इतने सारे लोग अलग अलग जगहों पे अटके हुए हैं। अब चूंकि मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर से बिहार से था, तो अब बिहार के बड़े वर्कर हैं, उनके पास मेरा फोन नंबर है। अब वो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मुझे फोन करते हैं, इतने बच्चे यहाँ हैं, इतने लोग यहाँ फंसे हुए, हमको घर जाना है। अब मुझे एक्सप्लेन करना होता है कि भाई इस वक्त तुम घर नहीं जा सकते हो, तो घर नहीं जा सकते तो खाना। अब अच्छा सांगली में है, रायगढ़ में है, बहुत सारी जगहों से फोन आते हैं। तो जहां तक हो सकता है मुमकिन हम कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे अपनी कम हिम्मती या कम मायगी का एहसास होता है कि शायद हम वो नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिए और जितना कि लोगों को जरूरत है। तीसरी चीज हाँ, एक और जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट इस टाइम में ये होती है वो ये होता है कि कुछ बिल्डिंग्स में लोग हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो शायद हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे इस बात को देखना पड़ेगा कि ऐसे जगहों पे जहां वर्कर रह रहे हैं हमको आइडेंटिफाई करके उन तक पहुंचना पड़ेगा कि उनको कोई से जरूरत तो नहीं है, सर्वाइवल का इशू तो नहीं है। कई जगहों से हमारे पास मैसेजेस आए, तो कई बार हमने लोकल MLAs को, लोकल ट्रस्ट को रिक्वेस्ट किया कि भाई यहाँ इतने लोग फंसे हुए हैं, इनकी मदद कराएं, और मुझे खुशी है कि उन लोगों ने कराया। बिल्कुल। और कैसर साहब, आप ट्विटर के ज़रिए भी लोगों से अपील करते हैं कि लोग सामने आए, इस वक्त में जो है मदद करें उन लोगों के लिए जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कितना ज़रूरी है इस वक्त में कि जो भी रिसोर्सेज इस वक्त हमारे पास है उनको यूटिलाइज़ करें और गरीबों तक जिनके पास कुछ भी नहीं है उन तक पहुँचाया जाए? मैं समझता हूँ कि इंसानियत की खिदमत का इससे बेहतर कोई मौका नहीं आ सकता है कि बाकी जगहों पे तो आदमी जिंदा है, सरवाइव कर रहा है, उसकी दूसरी जरूरियात हैं जिसको आप पूरा करते हैं। लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए जो जरूरी चीज है, ग़िज़ा, खाना, अगर आप उसमें मदद करते हैं तो शायद आप बुनियादी तौर से इंसान के सर्वाइवल में उसकी मदद करते हैं। इसीलिए मैंने सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत लोगों को अपील की है कि जो लोग खाना दे सकते हैं या दूसरे किस्म का ताउन कर सकते हैं, ड्राई राशन दे सकते हैं, इस सिस्टम से हमारे पास पूरा मौजूद है। हमारे पास आइडेंटिफाइड लोग हैं, हमारे पास मालूम है कि कहाँ पे हैं जिनको हम एक ही वक्त का खाना दे पा रहे हैं, तो हम 2 वक्त का खाना कैसे दे पाएं और कहाँ कहाँ जरूरत है। तो मैं अपील करता हूँ कि लोग इसमें जुड़ें और वो हमारे भाई हैं, वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमको हमारे मालिक ने इतना बाशऊर बनाया और ऐसी जिंदगी दी है कि हमको खाने पीने या रहने का कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनके लिए मसला है तो शायद उनकी खिदमत का इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये अपील करता हूँ। जी बिल्कुल कैसर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के आगरा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स
कोरोना पॉजिटिव। 3 डॉक्टर और 3 वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक और निजी मेडिकल सेंटर के 6 डॉक्टर कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।